आधुनिक भारत या कहिए कि आधुनिक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में ऐसे कई मुद्दे हैं जिनको लेकर बातचीत का दायरा, विमर्श का सिरा बहुत जटिल है। उनमें से ही एक विषय है, वह है सांप्रदायिकता। यानी जब हम राष्ट्रीय आंदोलन देखते हैं तो एक तरफ वहां एक संघर्ष तो भारतीयों का अंग्रेजों के विरुद्ध हो रहा है, लेकिन इसके अलावा पाएंगे कि एक धारा वह भी है जहां धर्म संप्रदाय को लेकर चीजें बहुत उलझी हुई दिखाई देती हैं, यानी जिसे सांप्रदायिकता कह देते हैं। तो सांप्रदायिकता भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भी एक प्रमुख मुद्दा रही थी और कई बार सांप्रदायिकता को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि सांप्रदायिकता की शुरुआत कब से हुई, सांप्रदायिकता की शुरुआत किसने की, किस पर सांप्रदायिकता का भार अधिक डाला जाए, तो कई बार इसका एक जवाब खोजने में बहुत दिक्कत हो जाती है। फिर होता यह भी है कि सांप्रदायिकता चाहे जैसे शुरू हुई हो, लेकिन फिर उसको रोकने के जितने भी उपाय किए जाते हैं वह सब कई बार और विपरीत प्रभाव उत्पन्न करता है। तो अगर आप एक बार अवधारणा ठीक से समझ जाएंगे कि सांप्रदायिकता किस तरह से विकसित होती है या किस तरह से वह एक जटिल अवधारणा है, तो उसके विकास क्रम को भी समझना आसान होगा। उसके बाद तो हम लोग ये सब देखेंगे ही कि कैसे बंगाल का विभाजन हुआ, कैसे मुस्लिम लीग का गठन हुआ, कैसे पृथक निर्वाचक मंडल आया, मॉर्ले मिंटो एक्ट आया और फिर तमाम अन्य आयोग जो हैं उन सब के बारे में देखेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, जिस कहानी के माध्यम से आप ये समझ पाएंगे कि क्यों किसी देश में अगर एक बार सांप्रदायिकता शुरू हो गई तो उसे समाप्त करना बहुत मुश्किल होता है। कहानी है एक जादूगर की। जादूगर था और उसे ऐसी विद्या हासिल थी कि वह किसी भी वस्तु से कोई भी काम करा सकता था और उस जादूगर के साथ एक शिष्य भी रहता था। तो जादूगर के पास कला थी, तो उसने झाड़ू को ट्रेंड कर दिया था। झाड़ू को प्रशिक्षण दिया और सारे काम, वह खाना बनाना इत्यादि इत्यादि सब काम कराता था झाड़ू से। एक दिन जादूगर किसी काम से गया बाहर और उसने अपने शिष्य से कहा कि जब मैं काम से वापस लौटूं तब तक तुम पास के तालाब से 10 बाल्टी पानी लाकर घर में रख लेना। तो शिष्य ने कहा कि ठीक है। अब जादूगर चला गया। तो जब जादूगर गया तो शिष्य को लगा कि मैं क्यों काम करूं, झाड़ू है ही, झाड़ू काम करेगा। उसने झाड़ू को काम पे लगा दिया और कहा कि जाओ 10 बाल्टी पानी लेकर आओ। झाड़ू गया और वो पानी लाने लगा। 10 बाल्टी के बजाय 11 बाल्टी, 12 बाल्टी, 15 बाल्टी, 20 बाल्टी ले आया। क्यों ऐसा हो रहा था? क्योंकि जादूगर के शिष्य को झाड़ू को काम पर लगाना तो आता था, लेकिन उसे काम से रोकना नहीं आता था। तो उसने झाड़ू को कहा तो जरूर कि पानी ले आओ, लेकिन रुकेगा कैसे वह विद्या उसे नहीं आती थी। तो इस क्रम में हुआ क्या, वह लगातार पानी लाए जा रहा है, घर में पानी बढ़ रहा है। अब जादूगर के शिष्य को लगा कि क्या करें, तो उसने तुरंत और कोई समाधान न सूझा तो उसने झाड़ू तोड़ दिया। अब जब झाड़ू उसने तोड़ दिया तो पहले एक झाड़ू पानी ला रहा था, अब 2 झाड़ू पानी ला रहा है। तो पानी आने की गति क्या हो गई, और बढ़ गई। और इस तरह से जब जादूगर शाम में लौटा तो उसने देखा कि उसका घर पानी से तबाह हो चुका है, लगभग बाढ़ जैसी स्थिति है। इस कहानी का सांप्रदायिकता से क्या संबंध है? इस कहानी का सांप्रदायिकता से यह संबंध है कि कुछ निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए सांप्रदायिकता अगर एक बार शुरू हो गई तो शुरू करना तो बहुत आसान है, लेकिन यह खत्म कैसे होगी यह किसी को नहीं पता। और कई बार सांप्रदायिकता को समाप्त करने के लिए जो नीतियां अपनाई जाती हैं, आप पाएंगे कि उसका और विपरीत प्रभाव होता है। जैसे मुस्लिम लीग का गठन हुआ, मुस्लिम लीग ने अपने लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की, इससे सांप्रदायिकता में वृद्धि हुई। फिर कांग्रेस ने एक बार किन्हीं दबाव में लखनऊ पैक्ट में 16 में पृथक निर्वाचक मंडल को मान लिया। फिर जब कांग्रेस ने 28 में नेहरू रिपोर्ट में पृथक निर्वाचक मंडल को इसलिए खारिज किया कि इससे सांप्रदायिकता बढ़ेगी, तो फिर लीग ने इसका विरोध कर दिया।
यानी हम जब शुरू कर देते हैं, खत्म कैसे होगा नहीं पता, और वही सांप्रदायिकता आप पाएंगे विकसित होते होते कहां तक पहुंच गई? वह पहुंच गई भारत के विभाजन तक। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।